सर, आपकी लाइफ की एक दूसरी बड़ी अप्रत्याशित घटना थी। आपकी बहादुरी जज़्बे को दोबारा एक बोलते हैं ना भगवान परखता है, तो दोबारा इजेक्ट आपने किया। उसकी भी पूरी स्टोरी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। ओके, ये वाली परीक्षा मेरी थी या भगवान की खुद की थी मुझे नहीं पता, बट हम दोनों ही पास हो गए। ये इजेक्शन हुआ मिग 23 ट्रेनर में, जहाँ पे दूसरा पायलट भी था मेरे साथ। जी, आफ्टर टेक ऑफ ना सडनली इंजन की आवाज़ चेंज हो गई जी, एंड जेट पाइप टेम्परेचर जो होता है वो 820 के करीब मैक्सिमम होता है, वो पूरे 900 के ऊपर पहुंच गया, इंडिकेटिंग कि देयर इज अ फायर। प्लस फायर वार्निंग लाइट भी ऑन हो गई। हमने फिर से इंजन स्विच ऑफ किया और फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया। तब तक कितनी हाइट पे थे आप? टेक ऑफ ही हुआ था, जी, 200 मीटर जी, प्लस क्लाइंबिंग। जी, तो आवाज़ चेंज हो गई और फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कर दिया, वार्निंग लाइट चली गई। हमने फिर से मतलब इस बार मैंने फिर रीलाइट ट्राई किया, रीलाइट हुआ, फिर फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई। कोई चॉइस नहीं थी बट इजेक्ट करना है, तो इस बार नया ही हो गया। अभी ना देखो, जब दो पायलट किसी फाइटर में होते हैं तो दो में से कोई भी इजेक्ट करेगा तो दोनों ही इजेक्ट होते हैं, बट वो एक Okay. सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे जी। पहली बारी कैनोपी हमने मैनुअली किरण में करनी थी जेटिसन, जी। इसमें ऑटोमेटिक होती है। जैसे जी। फायरिंग हैंडल पुल करोगे तो सामने वाला कॉकपिट का कैनोपी जो है पहले उड़ती है, फिर पीछे की कैनोपी, फिर पीछे का पायलट इजेक्ट होता है, फिर आगे का पायलट इजेक्ट। रीजन इसका सर? तो रीजन एक सीक्वेंस है, फ्रंट रियर रियर फ्रंट, Okay. जस्ट टू रिमेंबर द सीक्वेंस। ओके, ओके, उसमें ऐसा है कि अगर पहला पायलट का कैनोपी पहले चली जाएगी और जी, पीछे वाले पायलट की पहले चली जाएगी तो ही इज ओपन, जी, है ना, कोई उसको सेफ्टी नहीं है। जी, उसके बाद सामने वाली अगर इजेक्ट की ना जी। जेटिसन की कैनोपी, हो सकता है पीछे वालों को लग जाए, जी, क्योंकि उड़ के पीछे ही जाएगा पीछे कभी। पीछे की तरफ। जी। तो उसमें एज अ सेफ्टी मेजर, एज अ सीक्वेंस, इट इज ऑलवेज फ्रंट रियर रियर फ्रंट, मतलब Okay. पहले फ्रंट वाली कैनोपी उड़ेगी, जी, फिर पीछे वाली, फिर पीछे वाला पायलट इजेक्ट होगा, फिर फ्रंट वाला। ये ऑटो फ्लो है। ये सारा ऑटो सीक्वेंस है। जी, फ्रंट पायलट पहले इसीलिए जाता है क्योंकि जो जब फायर करेगी सीट ना तो उसमें पीछे कार्ट्रिज फायर होता है जी, ना, रॉकेट फायर होता है, उसकी भी फ्लेम निकलती है। जी, अगर पीछे वाले बंदे को अगर बाद में इजेक्ट करना है तो आगे वाले की फ्लेम उसके ऊपर आएगी, उसको जल सकता है। जी, तो सीक्वेंस इसीलिए फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये सीक्वेंस हमेशा रहेगा, फ्रंट रियर रियर। एंड सर, जस्ट द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, इसमें जो ट्विन कॉकपिट है आगे पीछे है, आई मीन तो ऐसे एक लाइन में बैठे हुए, नॉट Correct. साइड बाय साइड, जस्ट टू क्लैरिफाई। दो पायलट अगर टेंडम में, वो उसको टेंडम को तो इंजेक्शन आपने किया था या ट्रेनी ने किया हाँ, था? तो जब हमने डिसाइड किया कि इजेक्ट करना है तो मैंने एक वार्न कर दिया दूसरे पायलट को कि इजेक्ट करना है, जी। दैट ही टेक्स द करेक्ट पोस्चर एंड उसमें फिर ड्यूरिंग इंजेक्शन उसको या किसको सर, एटीसी को भी अपडेट करते हैं, मेडे कॉल जो हम बात करते हैं पीछे जो काफी इसमें इतना फाइटर में इतना मेडे नहीं होता है। बिकॉज सामने सब हो रहा है, टेक ऑफ करते ही एटीसी भी देख रही थी, जी, कॉल जरूर दी हमने, सारे कॉल्स आ गई, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसे मेडे कॉल देने के लिए मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। एक्शन लेने का ले लो, टाइम। मेडे तो तुम दे दो 2-3 सेकंड फिर निकल जाएंगे, जी, तो क्रिटिकल और क्वेश्चन, जी, समटाइम्स यू हैव टू टेक एक्शन फर्स्ट एंड देन गिव कॉल। करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, जब मैंने हैंडल खींचा तो हैंडल निकला ही नहीं बाहर, अच्छा, तो दिमाग बहुत तेज भागता है। जी, हम लोग बोला अगर इजेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर कहीं जमीन पे ही मेरे को क्रैश लैंड करना पड़ेगा, जी, अगर इजेक्ट ही नहीं हुआ तो कोई दूसरा चारा ही नहीं। जी, और कैनोपी मैनुअली खोल सकते हैं जी, बट टाइम ही नहीं था इतना, जी, और दो पायलट है तो बहुत टाइम वेस्ट होता जी, है कम्युनिकेशन के बीच जी। में ना, कि मैम तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, और या मैं हाइट भी कम थी आपकी ना? हाइट भी कम थी, मतलब हाइट तो इंजन बंद होने से जो गेन कर ली थी 500-600 मीटर, उसके बाद एयरक्राफ्ट वाज डिसेंडिंग। जी, तो डिसेंड में हमेशा रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट फॉर इजेक्शन, सेफ इजेक्शन इज ऑलवेज मोर। जी, सो जब ये नहीं गई तो दिमाग तो मेरा ओवर टाइम काम कर रहा था, क्योंकि कोई रोड दिख जाए, कुछ दिख जाए तो कैनोपी तोड़े हैं। कैनोपी इतना टाइम नहीं था। अच्छा, नहीं होता। और इसमें थ्रू कैनोपी इजेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो जी। इंटरलॉक है, ओके, जब तक कैनोपी नहीं जाती ये सीट फायर नहीं होती। जी, तो दूसरे वाले को जब तक मैंने कॉल दी तो मेरा पोस्चर थोड़ा ठीक नहीं था, जी, है ना, क्योंकि मैं भी एक्शन ले रहा था कि कैनोपी नहीं जा रही, जी, क्या करूँ। जी, उसने जब हैंडल पुल किया तो सीक्वेंस शुरू हो गया, तो इसके चक्कर में हम सेफ इजेक्शन हो गया। जी, इस बारी
काफ़ी टाइम मिला मुझे हम्म। करेक्ट पोस्चर लेके लैंडिंग करने का जी। पैराशूट। बट सिंस मेरा पोस्चर ठीक नहीं था तो मुझे फिर कंप्रेशन हुआ। इस बारी नेक के पीछे ना सर्वाइकल में 4 जो मन के है ना उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जी। वो 4 में कंप्रेशन हुआ। ओके। पहले के 2 ये 4 हो गए, मतलब पता नहीं टोटल कितने, लेकिन 6 में डैमेज था। ओके फिर मेडिकल के लिए चला गया। सर इससे पहले एक सवाल और, अब फिर 3 सेकंड का टाइम था, एक बार आप इजेक्ट कर चुके थे, रेयरेस्ट पायलट इन द वर्ल्ड आप हैं जो 2 बार इजेक्ट करके फाइटर पायलट से निकले, हम लोग भी रिसर्च कर रहे थे। तो इस 2-3 सेकंड में अगेन फैमिली, बच्चा, परिवार सब याद आ रहा था? वो ऑटोमेटिक है, आप जरूरी नहीं कि आप सोचोगे तभी याद है, वो ओके। अपने आप ही चले जाता है, उसके ऊपर तुम्हारा जोर नहीं होता है। क्योंकि आपका पहले एक एक्सपीरियंस हो चुका था, तो और भी कंफर्टेबल इसको हम बात इसको हम बात करेंगे कि मौत कैसे सामने आई। यमराज को एक बार आपने कहा तुम वापस जाओ, और दूसरी बार भी कहा कि अब आने की जरूरत नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, भगवान अपनी परीक्षा ले रहे थे कि मेरी ले रहे थे, मुझे सीखना। बट सारा ठीक ही हो गया, एक्सेप्ट दैट कि सर्वाइकल में थोड़े कंप्रेशन, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो क्लियर हो ही जाएगा। तो गए हम, मेडिकल वालों ने फिर कर ही दिया क्लियर, दोबारा हम कॉकपिट में आ गए।